फिर भी अगर बाप के पास आते हैं, बाप के सन्मुख होते हैं, तो यहां आकर के ब्राह्मण बनते हैं। क्या? कैसे ब्राह्मण है? कौन से बाप के पास? जिसको कहा जाता है ऊंचते ऊंच बाप। इस सृष्टि का भी ऊंचते ऊंच बाप है, और जो इस सृष्टि में नहीं रहता है, नहीं पाठ बजाता है, वो भी ऊंचते ऊंचे। अर्थात मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के मैं पढ़ाता हूं, तो मेरे पास जो आते हैं तो वो कहे जाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। क्या कर, और ब्रह्मा नामधारियों के पास आते हैं तो उनको नहीं कहेंगे क्या? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। हाँ, कहे जाते हैं ना ब्रह्मा मुखवंशावली। क्या? तो मुख से जो ज्ञान सुनाया गया उसकी वंशावली। ऐसे तो कुखवंशावली भी ब्राह्मण होते हैं, जिनको गोद का बड़ा नशा रहता है? उनसे ज्ञान का लेन देन करने जाओ, वो ब्राह्मणों का धर्म ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। तो उनके पास जाओ तो बड़े फकुर से कहेंगे, अरे चलो चलो, तुम कल के आए हो ब्राह्मण, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है। वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, उनको इतना गोद का नशा। तो बताया कि वो जो गोद के ब्राह्मण होते हैं उनको कहा जाता है कुखवंशावली ब्राह्मण। जो कुखवंशावली ब्राह्मण हैं वो ढेर की ढेर तादाद के। क्या? कौन से? जो ऐसे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं जो धर्म देह अभिमान को छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो जो धर्म देह अभिमान को छोड़ ही नहीं पाते, उन धर्मों में जो ब्राह्मण है सो देवता बनकर के द्वापर युग से कन्वर्ट होते हैं, वो जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं वो नीच कुली के ब्राह्मण हैं, वो उनके संस्कार हैं। यहां भी उनको गोद का नशा रहता है। गोद देह को कहेंगे या गोद से ज्ञान मिलता है? ज्ञान मुख से मिलता है या गोद से मिलता है? मुख से मिलता है। और जो सुप्रीम सोल आकर के तो वो ज्ञान ही सुनाएगा ना, क्योंकि तो वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता इस सृष्टि में, इसलिए उसको पूरी सृष्टि का ज्ञान है। और ज्ञान भी सत्य का है, झूठ ज्ञान नहीं है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर सच्चा है। तो पहले तो परम ब्रह्म में आता है। परम ब्रह्म में आकर रचना किसकी करेगा? ऊंच कुल के ब्राह्मणों की रचना करेगा या नीचे कुल वाले ब्राह्मणों की रचना करेगा? ऊंच ते ऊंच। उनको कहा जाता है कि वो ऊंच ऊंच गाया जाता है रुद्र, महारुद्र, रौद्र रूप धारण करता है। क्या? जो इस सृष्टि पर आकर के ज्ञान यज्ञ रचता है उसका नाम भी क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसा रुद्र जिसका विनाश ही नहीं होता, और उसके द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं वो ज्ञान का भी विनाश नहीं होता। क्या? इस सृष्टि में भले सब अज्ञानी हो जाते हैं तो भी कोई न कोई आत्माएं ऐसी हैं जो रुद्र के द्वारा ज्ञान यज्ञ चलाया गया था उस परंपरा का निर्वहन करने वाली जरूर रहती। तो अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। ओ ब्राह्मण ऊंचते ऊंचे हुए, ब्रह्मा मुख वंशावली, क्योंकि मुख से ही ज्ञान सुनाया जाएगा। तो सो भी
आज ब्राह्मण बनते हैं, कल फिर शूद्र बन जाते हैं। ऐसे भी होता है क्या? डायरेक्ट मुख से आके सुनते हैं, साक्षात भगवान से सुनते हैं, तो भी शूद्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार जिनके शूद्रों के संग के होंगे, वो तो जरूर शूद्र बन जाएंगे। तो उनके संस्कारों को फिर पलटाना होता है? तो अब वो उतने ऊंची कुरी के ब्राह्मण तो नहीं बन सकेंगे, दोबारा आएंगे तब। तो जो नंबरवार ब्रह्मा नामधारी हैं, उनके कनेक्शन में आते हैं और कुछ न कुछ उनके संस्कार पलट जाते हैं और नंबरवार नीची कुरी के ब्राह्मण बन जाते हैं। संस्कार पलटाना और दैवी संस्कार धारण करना क्या रहा? ये तो सहज बात है या थोड़ा मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? ऊंची चाड़ी है कि थोड़ी बहुत सीढ़ी चढ़ लेंगे तो चढ़ जाएंगे? नहीं, बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। एक तो पक्की बात यह है कि अपन को क्या करना? अपन को आत्मा समझना। ये प्रैक्टिस पक्की हो जाए, क्या? जब विनाश हो तो विनाश काल में अपनी देह भूल जाए, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। बड़ी मेहनत है।